तिज्जो पर निशान तिज्जो। अच्छा तिज्जो पे निशान, तिज्जो भी तो उसके बाद ही थी दिक्कत, जल के बाद। हाँ तो जल चढ़ने की तो थी 27 की थी। हाँ तो उस दिन सब पे निशान रक्षाबंधन तक फिर मतलब आना जाना चला ही बीच में करे पकड़े चाचा के जाएंगे रक्षाबंधन तक जाओगे उसके बाद निशान उसके बाद करेंगे। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी कल हम लोग आ गए थे रामपुर और रात तो बस आए, मिल माल का चाय चुय पी के फिर हम बैठे रहे सारे के सारे। फिर हमने खाना खाया, 10 बज गए थे रात, तो हमें लेट के हम सोने में तो 11-12 बज गए थे, पर हमें नहीं लगा इतना ना, हमें भी नहीं लगता था ना, तो रोज हमारा भी जल्दी खा लेना वैसे यहाँ से। नहीं रोटी तो जल्दी खा लें, रोटी तो खा ले जल्दी सी, बढ़िया है इतना तक 10 तो बजे जा लेटते, पर रात हो लेट हो गया था तो अभी चाय बस बच्चों का हो जाना आगे जल्दी जावे। और आज भी 6:20 को आ गई थी रिक्शा। 6 बजे उठे यार, 20 मिनट में सब। आपने रोटी पहले बना दी थी ना उनकी? हाँ, फिर बाद में आराम से घंटा बाद भी उठ रहे तो कोई बात नहीं। तो रिक्शा वाला खड़ा 5 मिनट तक चले, कोई बात नहीं, वो भी तो वेट करवा जी, हम भी तो देखा है वो तो 5 मिनट खड़ा हुआ। नहीं वो ना लेते ही 1 घंटा पहले जावे, 7:20 का स्कूल है, 1 घंटा पहले ये मुन्ना की रिक्शा जावे, यो सब 6:45 बजे लेके जावे। तो इसकी रिक्शा वाले से पूछ लो, किसी और रिक्शा वाले को पूछ, कोई और देखना पड़ेगा, 1-2 मतलब जो और कोई जा रहा है उनका देखना पड़ेगा कि ये 2 चक्कर मारे है क्या है वो? यो बच्चे ना दे जा एक ही बार में 17-18 एक बार में ऐसे कौन में लगवा रखी रेलिंग सी, बराबर में भी पीछे भी बिठा। अगर किसी दिन पलट के न गया, उस दिन भाई गए नहीं ना, एक दिन शनिवार, उस दिन भाई सुंदरकांड था, उस दिन बच्चा गिरा है। हाँ तो ये ई रिक्शा वाला टाइप ही तो होगा वो। हाँ तो कितना ई रिक्शा में जा रहा है तो 4 किसी में खड़ी हुई मैं टक्कर मारी में कह रहा था, सिवाय कल एक लड़की नीचे गिरी अगवान। हाँ तो वे कहीं भारी थोड़ा ही हो, हल्की सी हो। और उधर तो जहाँ वो रेलवे क्रॉसिंग के पास तो रोड भी कितनी खराब है। ये रोज 12:30 बजे घर आ जाते, तो मैंने फोन बज गया था, फिर मैंने फोन करा, मैं कहा भैया कहाँ है, अभी तक आए नहीं, एग्जाम में फंस रहा है यहाँ से। हाँ तो वहाँ तो जाम ही लगे, रास्ता कितना सिंगल रूट हो वैसे है। 12:30 बजे मेरे को पता नहीं क्यों नहीं आया। वो दूसरी देखो, इसकी छोटू को बोलूंगी, वो देखा होगा दूसरी रिक्शा है कोई सी, जिसमें इसमें तो बहुत रिस्क है। बता 17-18 बच्चे, ई रिक्शा है जिसकी तो कंप्लेन कर तो उठा के, बच्चों का इतने सारे हो रहे हैं लगाओ जा वैसे। ई रिक्शा में 17-18 बच्चों का तो बहुत तो बैठा है। फिर अब चाहिए पीछे ऐसे आने लगे होंगे घर के। हाँ तो रिस्क है बहुत। और जी रात बारिश हो रही, सारी रात से झिलमिल सी हो रही, और अब भी मौसम अच्छा हो रहा, सुहाना। गुड मॉर्निंग भाई, क्या कह रहा? ना अभी तक तो नहीं आए हैं। किस टाइम तक आ रहे हैं भाभी मिस्त्री? तो कल तो 9 बजे आए थे, 8:30। बारिश होगी उनका ज्यादा पानी भर गया हो। 8 बजे तो बाद में आले हैं नहीं, कल भी 9 बजे आए थे। मूड की बात हो रही मिस्त्रियों के भी। तो जी भी पियेंगे पहले चाय और फिर उसके बाद लगेंगे काम पे। इसमें क्या करेंगे आज? इसमें भी करेंगे क्या कुछ? अभी तो गिल्ला नहीं है, अभी कहाँ हो जाएगा प्लास्टर? तो बिजली वाले को नहीं बुलाया क्या? हाँ अभी तो रुकेगा कहाँ, फिर पकड़ कहाँ बना होगा वो। क्या भाभी? नहीं तराई तो हो रही नगैरा, अभी रेता गिल्ला है। चलिए जी चाय पी लो पहले, फिर लगेंगे काम पे। तो जी ये वीडियो है 31 जुलाई का, 30 तारीख को हम लोग आ गए थे, और ये है 31 तारीख का वीडियो इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि थोड़ा सा काम में लग रहे हैं,
तो नहीं मिलता टाइम कई बार वीडियो अपलोड करने का। तो यहाँ पे हम पी रहे थे चाय और भाभी ने चाय दे दी थी, तो फिर मैंने कहा चलो पी लेते हैं और चाय पी के फिर हम काम पे लगेंगे। तो यहाँ पे भाई और पीहू के डैडी ये दोनों बैठे बातें कर रहे थे। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो ये दोनों बैठे हैं, मैं जाके अपने काम पे लगती हूँ। और क्योंकि देखिए हो ही जाते हैं काम, और अभी तो इस तरीके के जो काम होते हैं ना, इनमें पता ही नहीं लगता कहाँ से ख़त्म करके कहाँ से शुरू करें। तो बस चाय वगैरह पी के मैं गई थी फिर दूसरे रूम में। वहाँ पे पीहू के डैडी और भाई लेटे थे रात को। तो घर की भी बात चल रही है काम की, कैसे कैसे करना। ये काम हमारा मतलब अब जो काम शुरू हुआ है, ये तीसरी बार हमारे घर का काम शुरू हुआ है। तीसरी बार ही हुआ ना, हाँ। एक बार तो पिछले साल हुआ था जब हम गर्मियों में आ रहे थे, फिर उस सर्दियों में आ रहे थे, फिर उसके बाद गर्मियों में काम शुरू हुआ, फिर उसके बाद अब ये तीसरी बार हमारा काम शुरू हो रहा है घर का। और बस भगवान करे कि सब ठीक ठाक ही रहे, क्योंकि जो पापा जी कुछ काम है ऐसे जो अधूरे छोड़ के गए हैं, उन्हें सारों को करना भी जरूरी है। और घर का काम तो देखिए ऐसा है, घर की हालत भी आप सभी भी बोलते थे कि भाई पेंट वगैरह करवा लो या कैसा भी, लेकिन करवाए तो तभी, जैसे जब मतलब हिसाब सा बने तभी। जब भी 2-3 बार काम लगाया तभी कुछ इस तरीके से हो गया, तो फिर रोक दिया। और बस अभी यही है कि भगवान अब सब कुछ ठीक ठाक रखे और सब कुछ हो। तो यहाँ पे देखिए इस वाले रूम को मैंने कर दिया है, और इस अभी ना रेत रेत सा ही हो रहा है सारे में, तो कर भी लो ना इतना पता नहीं चलता है कुछ भी। तो उधर भी मुझे करनी थी क्लीनिंग, वे दोनों वहां पे बैठे थे। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चला के मिला मैं भाभी की थोड़ी सी हेल्प कर दूं। भाभी बना रहे थे खाना, और किचन में ये सिंक में थोड़े से बर्तन पड़े थे, तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा ये कर लूँ। भाभी तो मना ही कर रहे थे, फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप उधर खाना बना लो, तब तक मैं ये कर दूंगी। थोड़ा थोड़ा सा करके ही हो जाता है, वैसे तो करने नहीं देती हैं ये, पर ये है कि थोड़ी सी अपने आप को भी शर्म लगने लग जा कई बार कि भाई खाली ही बैठे तो कुछ थोड़ा बहुत कर लो। तो यहाँ पे बस मैं बर्तन करने लगी थी, और ये मैं ना ये जो सिंक है इनमें पन्नी लगी हुई थी, तो वो भी मैं यहाँ पे उतार रही थी। भाभी कह रही थी कि दीदी मैंने उतारी नहीं है, जान गई। मैंने कहा उतार दो। और इनमें ना क्या हो रहा था, नीचे पानी सा फंस रहा था। मैं कहा चल हटा के इन्हें एक तरफ करो, ये तो बाद में भी उतारनी, अभी भी उतारनी। तो बस यहाँ पे ये पन्नियाँ सी उतार रही थी मैं इनकी, और बस इसके बाद फिर मैं बर्तन करूंगी, और उधर भाभी जो है वो अपना खाना वगैरह बना लेगी। तो जी देखिए यहाँ पे बर्तन जो है वो मेरे लगभग हो गए हैं, और इसके बाद बस फिर मैं बाहर की साइड कर लूँगी। भाभी अपना जो किचन का काम है वो देख लेंगी। तो दोनों कर लेते हैं तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। अब एक जना भी लगा रहे तो मतलब थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है काम करने में। तो यहाँ पे बस अभी मैं बर्तन कर दूंगी, और थोड़ा सा इधर। पर अभी तो ना सारा सामान फैला पड़ा हुआ, किसी भी चीज़ की सेटिंग नहीं हो रही अभी, क्योंकि हमें किचन में भी फिटिंग करवानी है, और बाहर भी सारे मेरे को जो जो काम पेंडिंग पड़े हैं वो लगभग हमारे सारे ही होंगे। ये कलर वगैरह भी दीवारों पे, पुट्टी वगैरह जितने भी काम हैं वो सारे ही होंगे। तो बहुत टाइम लगने वाला है, और कोशिश हमारी ये है कि मतलब जल्दी करवा ले सारा जितना भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं शायद भाई को कुछ कह रही करवाने के लिए। मैंने कहा ये ऐसा ऐसा जल्दी, क्योंकि देखिए अगर इनके मिस्त्री भी जो लगे रहते हैं, अगर इनके पास खड़े होकर करवाते हैं तो ये काम जल्दी भी करते हैं, अच्छा भी करते हैं। लेकिन अगर इधर इनको छोड़ दो ना, तो फिर ये रुक रुक के, क्योंकि दिहाड़ी पे काम करते हैं, तो उसमें फिर इनको ये रहता है कि एक एक दिन बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो। तो मैं भाई को यही कह रही हूँ, मैंने कहा भाई इनके पास ही खड़ा होना पड़ेगा, या तो चाचा जी को बोल दे कोई तो आएगा इनके पास। हम तो रह नहीं सकते 24 घंटे, क्योंकि नीचे की साइड भी काम लग रहा है और ऊपर की साइड भी काम लग रहा है, तो दोनों ही जगह काम है। तो नीचे भी थोड़ी बहुत टूट फूट सी रह रही थी जो पेंडिंग थी करवानी थी, तो वो भी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस रूम की भी बेडशीट वगैरह झाड़ दी है, और अब बस मैं झाड़ू लगा दूंगी। और बादल ने सबसे ज़्यादा परेशान हम लोग किस चीज़ से हो रहे हैं कि मौसम से। बारिश हो रही है, और बारिश में सामान रखने की सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अगर मौसम ठीक है तो फिर तो अंदर से सामान निकाल के बाहर रख दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है कि अगर कमरे में से सामान निकालना तो वो यहाँ से निकाल के
दूसरी जगह हमें रखना पड़ रहा कमरे में ही, मतलब कोई जगह खाली करनी, क्योंकि बाहर एकदम से बारिश आ जाती है, खुला है। तो ये भी बात हो ही रही थी, मैंने कहा भाई बाहर भी हम लोग शेड डलवा लेंगे, क्योंकि आगे भी ऐसा होता है कि पढ़ने बैठने की बड़ी दिक्कत हो जाती है बरसात में ना, या वैसे भी अंदर बाहर जाने में पानी पानी सा होता है, तो इस वजह से तो देख रहे थे बस सारी चीजें। मतलब मेन तो यही है कि जो पापा जी ने करवाना था, वो सारे ही काम जो उन्होंने सोचे हुए थे करवाने के, वो सारे ही अभी पूरे होंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी भाभी वाले रूम में, और इसकी भी मैंने बेडशीट झाड़ के झाड़ू वगैरह लगा दी थी। और जी बस उसके बाद फिर मैं अपना नहाना धोना किया, सारा कुछ जो भी है छोटे मोटे से काम हो जाते हैं। और ये देखिए लकड़ी वाले भैया भी आ गए थे, और यहाँ पे ये कर रहे थे, तो ये मतलब नाप ले रहे थे कि कैसा कैसा कहाँ कहाँ क्या क्या है। और हमारा ये है कि सारे हमारे कलर वाले, हमारे लकड़ी वाले, हमारे मिस्त्री जी जो हैं टूट फूट वाले, सारे हमारे सारे साथ लगे हुए हैं, क्योंकि वही है कि सारों का काम जल्दी हो जाए। एक को हटा के एक को लगाएंगे तो फिर वही दोबारा सामान निकाल लो फिर से रखो। तो हमारा ये है कि भाई सामान निकल ही रहा तो अपना लगवा के करवा के बगल करो। तो यहाँ पे देखिए जी ये किचन में अपना नाप वगैरह ले रहे थे, और फिर इसके बाद हमें किचन भी खाली करना था, लेकिन अभी ये था कि ये नाप वगैरह लेके जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए ये नया है जो हमारी किचन निकली है, वो हमारी ये पूरा रूम सा बन गया। और इधर ये दरवाजे निकाल ले हमने दीवारों में से, तो उनकी भी ये लिपाई पुताई वगैरह कर रहे हैं सारी। हैप्पी बर्थडे टू यू। भगवान करा तो और बड़ी सी हो जा। हेलो पैरों में होगी तितली लगा के उड़ेगी पैरों से ही। कहीं भी उड़ना पड़ता है और उसका तो फोन ही नहीं। कहीं भी उड़ना पड़ सकता है, सही में। तो जी यहाँ पे मेरी चाची जी और मेरी बहन आई थी, ये मेरे चाचा जी की बेटी है, और ये हम में सबसे छोटी है, और इस दिन इसका जन्मदिन था 31 जुलाई को। तो ये मिलने भी आई थी, ये मेरे से 1-2 दिन पहले आई थी। और क्योंकि अभी जो हमारे चाचा चाची जी हैं वो गांव में शिफ्ट हो गए हैं, उन्होंने गांव में मकान बना लिए हैं, तो अभी इनको गांव से आना पड़ता है। यहाँ पे तो ऐसा था कि सामने की साइड मकान था, तो ये भी आ जाते थे, हम भी चले जाते थे। लेकिन बस वही है कि अब टाइम के हिसाब से बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है। तो यहाँ पे इसको मैसेज मतलब फोन वगैरह आ रहे थे, और ये ना यहाँ पे हमारे साथ लड़ रही कि मेरे फोटो नहीं लगाए किसी ने भी स्टेटस पे कि मेरा जन्मदिन है आज। तो भाई ने एक लगाया भी, तो ये उस पर गुस्सा यूं कर रही थी कि तुमने मेरी पुरानी फोटो लगाई, नई फोटो नहीं लगाई। तो हम उसमें फोन में सारे फोटो ही ढूंढ रहे थे, मैंने कहा इसकी जो सबसे सुंदर फोटो है वो लगाएंगे। और होता भी है, देखिए शादी भी हो जाती है, बड़े भी हो जाते हैं, सारा कुछ, लेकिन जो एक रहता है ना कि वो छोटी है, तो वो छोटी वाला ही उसके साथ हिसाब है अभी भी। तो यहाँ पे हम लोग चाय पीने बैठ गए थे, चाय पी रहे थे, मैं भी थी, भाभी भी, चाची जी और बहन थी, और इधर इसके डैडी भी बैठे थे। और चाची जी के बैठे बैठे ही फिर क्या हुआ, मेरे जो मामा जी हैं उनकी लड़की भी यहीं पे हमारे रामपुर के पास ही है, तो वो वहीं पे ही रहती है, तो वो भी मिलने के लिए आ गई। उसने भी, उसे पता लगा कि भाई दीदी आ रही, तो वो भी आई थी मिलने के लिए। और मैं इसको मतलब ये आई है, और इसकी गुड़िया है छोटी सी 1-1.5 साल की, और इसकी गुड़िया बिल्कुल ऐसी है जैसी हमारी रूही थी, छोटी सी। कभी किसी दिन फोटो दिखाऊंगी मैं आपको। और बच्चों के साथ बस टाइम कैसे निकल जाए पता नहीं लगा। तो बस फिर देखिए हम लोग, बल्कि चाची जाने लगी थी, मैंने कहा चलो बैठ जाओ थोड़ी देर। तो यहाँ पे हम सब लोग बैठे हैं, और बस बातों में कैसे टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। तो जी मायके में कुछ इस तरीके से टाइम निकल रहा है, अभी कुछ काम करके, कुछ बातें करके, कुछ इधर उधर होके। तो ये है कि एक दूसरे के साथ काम भी हो जाते हैं और टाइम भी निकल जाता है। अकेले अकेले से तो कुछ नहीं हो पाता। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर और बैठेंगे, बातें करेंगे, फिर उसके बाद अपने और काम पे लगेंगे। तो इस वीडियो को मैं रोकूंगी यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। और मिलूंगी मैं जल्दी ही आप सब लोगों के साथ। और प्लीज अगर वीडियो थोड़ा लेट हो जाए तो उसके लिए सॉरी। तो मिलते हैं जल्दी। राधे राधे, बाय बाय। आप सब भी अपना ध्यान रखें।